बिहार के गांव की एक ऐसी पूजा जिस पूजा को भंग करने की हिम्मत गांव में किसी के अंदर नहीं थी। और जब उसको एक लड़के ने भंग करने की कोशिश करी, उसके साथ क्या हुआ जानने के लिए बनी रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी है 1970 की। उस टाइम पे बिहार के अंदर एक गाँव था। उस गांव के अंदर पूरा गांव मिलकर पूजा करता था, और जो कि साल में एक बारी होती थी। उस पूजा के दौरान आरती हो चाहे जो मर्जी हो, जब तक वो पूजा चल रही है तब तक वहाँ पर गांव का हर एक, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, जैसा मर्जी है, उसका वहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर वहाँ से कोई एक भी निकलने की कोशिश करता है, उसको अपनी जान ही गंवानी पड़ती है और पूरे के पूरे गाँव में उसको कहर झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसी पूजा चल रही थी बिहार के गांव के अंदर। सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो रखे थे। तो एक लड़का था, मनमौजी था, वो थोड़ा चंचल दिमाग का। अब क्या होता है, वो लड़का पूजा में खड़ा हुआ आरती सुन रहा था। अब आरती पूरी होने से पहले वो लड़का क्या करता है, उसको एक फ़ोन आता है। अब वो आरती की चल रही है और वो बीच में फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठा के बात करता है, इतना बोलता है, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, वेट करो मेरा। अब सामने मूर्ति की तरफ देखता है। जैसी मूर्ति की तरफ देखता है, एक स्केरी सी स्माइल देकर वहाँ से चले जाता है। अब ये चाहने को तो वहाँ से चले जाता है। अब किसी कोई नहीं देख रहा, सबके प्रार्थना करते वक्त आंख बंद थे, किसी ने गौर नहीं करा। और जब ये वहाँ से गया, अब यहाँ पर जो मेन पंडित जी थे, उनके हाथ में एक दिया जल रहा था। अब वो आरती कर रहे थे। आरती के दौरान क्या होता है कि जैसे वो आरती करते रहते धीरे 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 दिए की आग बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है कि पंडित जी के पसीने छूट जाते हैं इतनी गर्मी की वजह से। वहाँ पर उस दिए की लौ इतनी चौड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि वहाँ पर पंडित जी ने वो थाली ही छोड़ के नीचे गिर दी। अब जब वो थाली नीचे गिरी, वहाँ पर सब कुछ गांव वाले ऐसे भाग के, गांव वालों को लगा कि बस अब तो मौत है, अब कुछ नहीं है इसके आगे, अब तो हम मरेंगे, किसने ये गलती करी है। तो पंडित जी सबको पूछते हैं कि कौन है, कौन गया है जिसने इतनी बड़ी गलती करी है। अब जिसने भी गलती करी है आके माफ़ी मांग लो, वरना बहुत बुरा होगा। अब लड़का नहीं आता है, क्योंकि वहाँ से आएगा, लड़का वहाँ पर था ही नहीं, लड़का वहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि अब तो गए, अब इस गांव को कोई कहर से नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर काली माता की शक्ति टूटेगी और पूरा गांव ख़त्म होगा। अब यहाँ पर ये लड़का आराम से घर बैठा टीवी देख रहा था, तो उसकी बहन आती है। उसकी बहन घर पे आती है, वो देखती है कि यही है वो लड़का जिसने पूजा भंग करी और ऐसा हो गया। अब जैसे ही वो पूजा भंग करके आके बैठा था, वो मैच देख रहा था अपना, सिर्फ एक मैच के करके उस बंदे ने पूजा से भागने की कोशिश। अब ये मैच देख रहा है, इसकी बहन उसको बोलती, तुझे पता है कोई पूजा में से उठ के भाग गया। अब इसकी बहन देखती है कि ये मेरे से पहले आके कैसे बैठा है, पर इसको लगा कि शायद ये नहीं होगा। अभी बैठे बैठे दोनों के दोनों टीवी देख रहे थे। अब क्या होता है कि एकदम से जहाँ पर वो मैच का स्क्रीन आ रखी थी, अब स्क्रीन एकदम से ब्लैंक होती है और वही काली माता की मूर्ति जो उस मंदिर के अंदर थी, जहाँ पर आरती हो रही थी, ये साक्षात उनके टीवी के आगे खड़ी होती है। अब यहाँ से ये लड़की देखती, इसके रोंगटे खड़े हो जाते देख कर कि ये क्या हुआ। अब ये लड़का पूरे तरीके से हिप्नोटाइज, बस ये स्क्रीन की तरफ ही देख रहा है। अब उस मूर्ति के अंदर से, जो टीवी के अंदर मूर्ति दिख रही थी, बताने वालों को कहना है उससे आंखें मिला रखी थी उसने, मूर्ति के साथ देखते 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 ये देख ही रही कंटिन्यूसली। इसकी बहन कह रही है, ओए क्या देख रहा है, ओए उठ यहाँ से। उसको बहन भगाने की कोशिश करती पर वो नहीं भागता है, पूरी तरीके से हिप्नोटाइज। और बस वो मूर्ति को देखे जा रहा है। मूर्ति को देखते 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 उसकी आंखें रेड पड़ गई और एक टाइम के बाद उसकी आंखों की काली पुतली गायब। अब इसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वाइट सर्कल है। और अचानक से वो टीवी की स्क्रीन पे एकदम से जो मूर्ति आ रही थी वो भी हट जाती है और टीवी बंद पड़ जाता है। अभी ये लड़का जैसे बैठा था ऑन द स्पॉट गिर जाता है। जब ये गिरता है, इसकी बहन उसको उठाती है। उसकी बहन समझ गई कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा काम करा है और जिसके करके मतलब आज हम सब मरेंगे। और वहाँ पर गांव का एक रूल था, जो कोई भी ऐसी गलती करेगा उसको गांव से बाहर भागना पड़ेगा। अब ये लड़की यहाँ पर अपने भाई को बचाने के चक्कर में किसी को नहीं बताती कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, यही था वो लड़का। धीरे धीरे एक हफ्ता बीतता है। एक हफ्ता बीतने के बाद ये लड़की देखती है कि इसका भाई ठीक है, अच्छी खासी सांस ले रहा है, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही हफ्ते तक। तो उसकी बहन को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब जो कहर पड़ने वाला था वो शायद से माता ने हमें माफ़ कर दिया है। तो वो कहकर ये स्कूल चले जाती है। अब ये लड़का घर पे ही था और जब वो स्कूल से आती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर देखती है, इसका कलेजा फट के बाहर आ जाता है। इतनी खतरनाक डरावनी चीज़ देखी इस लड़की ने। ये देखती है कि इसका भाई अपने हाथों के बल खड़ा हो रखा है,
उसके पैरों में 2 दिए जल रहे हैं, दोनों पैरों में, और आंखें लाल हो रखी हैं, काली पुतलियाँ गायब हो रखी हैं, और उल्टे पैर बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है पूरे घर में। अब वो जब उल्टे पैर चल रहा था, इसकी बहन ने वो दिए हटाए। जैसे ही वो दिए हटाए तो इसका भाई जो था वो धरती पे गिरा जोर से, बेहोश। अभी उसकी बहन उसको उठाने की कोशिश करती है। वो लड़का उठता है, जैसे उसकी बहन की तरफ देखता है, उसकी बहन देखती है, फिर से वही रेड आइज। उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, पर इस चीज़ का उस लड़के पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़का अपने दोनों हाथों पर वापस खड़ा हो जाता है, और जो दिए उसकी बहन ने बुझाए थे वो खुद ब खुद जल गए, और इस लड़के के पैरों में आकर ये लड़का फिर उल्टा खड़ा हो गया। अब हाथों के बल खड़ा है ये लड़का, उसके साथ तो क्या गुजर रही है वो खुद नहीं जानता। अब यहाँ पर ये जो लड़की थी ये रो रही है, ये अपने भाई की मौत को इतने करीब से देख रही थी कि क्या ही बताऊँ। अब क्या होता है कि ये लड़की पहले जो बता नहीं रही थी कि मेरे भाई को यहाँ से बाहर भेज देंगे, ये लड़की भागी भागी जाती है अपने पंडित के पास, मंदिर के उसी पंडित को उठा के लेके आती है, और पंडित जी को बताती है ये वो सीन। तो पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो लड़का नॉर्मल होता है धीरे धीरे, पर बेहोश था वो। अब उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। तो पंडित जी बताते हैं उसकी बहन को कि इसको ना पूजा करनी पड़ेगी, रोज़ आरती करनी पड़ेगी, नंगे पैर घर से चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको रेगुलर आरती करनी पड़ेगी, चाहे वो धूप पड़े, चाहे वो बर्फ़ पड़े, चाहे जो मर्जी हो, इसको जाके पूजा करनी ही पड़ेगी। और इसको ये पूजा अकेले करनी है, कोई नहीं आएगा वहाँ पर, आरती तक इसको अकेले ही करना जो करना, ना पंडित आऊँगा, ना मैं आऊँगा, ना कोई आएगा। पर ये लड़का क्या करता है कि होश में तो आ चुका था, वो सुन लेता है। तो लड़का कहता है कि मैं करने को तैयार हूँ, अब मेरी जान पे बनाई है, मैंने गलती करी है तो उसको सुधारूँगा भी मैं। तो सुधारने के जैसे ही लड़का करता है ये, तो एक दिन जाता है पूजा करके वापस आता है, 2 दिन जाता है पूजा करके वापस आता है, 3-4 दिनों तक उसका ऐसा चलता रहा, कंटिन्यूसली वो जाता था पूजा करके वापस आता था। तो उसके मन में एक हो गया कि चलो अब मैं शायद बचाऊँ, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, माता जी प्रसन्न हो गए होंगे। तो पंडित जी ने उसको बताया था कि माता तेरे पे तब प्रसन्न होगी, उसके एक चिन्ह मिलेगा तुझे, तेरे को रात में सपने में आकर बताया जाएगी कि मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, अब तू माफ़ है। अब ये रोज़ सोए, कोई सपना नहीं, क्या क्या सोच के सोए, फिर भी कोई सपना नहीं। बस इसको रात के टाइम पे 2 लाल आँखें दिखती थी सोने के टाइम पे। जैसे ही आँख बंद करता था उस टाइम दिखती थी, और आँख खुलते ही इसके रेगुलर रूटीन में उस दिन से चल चुका था। अब क्या होता है यहाँ पर मामला हो जाता है थोड़ा सा डरावना। यहाँ पर होता ये है कि ये लड़का, शनिवार का दिन था, हर रोज़ की तरह धूप लगी हुई थी बहुत तेज़। अगर वहाँ पर नंगे पैर अगर बंदा पैर रख दे तो पैर जल जाए, नीचे से जलन हो, दर्द हो, इससे आपका कि सहन नहीं हो सकता। ये लड़का फिर भी अपने हाथ में आरती की थाली लेकर अब मंदिर के पास चला गया। अब मंदिर में कोई ऐसा छत नहीं था कि जिसकी वजह से उसको छाँव मिल सके, खुला मंदिर था। अब होता यूँ है कि वो लड़का ना आरती कर रहा होता है, अब वही चीज़ सेम दोहराई जाती है जैसे उस पंडित के साथ हुआ था। उसके हाथ का दिया एकदम से भभक उठा था। यहाँ पर ये लड़का आरती करते 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 इसके हाथ में वो दिया लौ इतनी तेज़ हो गई, और वहाँ पे ज़ोरों से हवा चलने लग गई। हवा चलने के बाद वो लौ तेज़ होकर इतनी तेज़ हो गई कि उसने उस लड़के को जिस्म से जला दिया। वो लड़का आग में चल रहा है, वहाँ पर कोई इसको बचाने नहीं गया। गांव में कोई लड़का, कोई भी आदमी, चाहे यहाँ तक कि पंडित भी, सब अपने घरों से उसकी मौत देख रहे हैं, पर उसको बचाने कोई नहीं गया। जब वो पूरा झुलस कर जल गया ना, तब कहते हैं कि हमारी कुलदेवी उस पर गुस्सा थी, कुलदेवी ने अपनी बलि ले ली, और अब से सब कुछ ठीक है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उस दिन के बाद से आज तक वो गाँव ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हो आप कि जहाँ पर कहते हैं रूल ब्रेक कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी चीज़ का रूल है। अब हर किसी की पूजा का तरीका अलग होता है। अब जिस चीज़ में अगर तुम पैर रख रहे तो उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करो यार सारे के सारे। ओके दोस्तों, बाय।